हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी 10 अर्ली साइंस ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि पीरियड मिस होने से पहले आपको ऐसे कौन से साइंस आएंगे जिससे कि आपको पता लगेगा कि आप प्रेग्नेंट हैं। तो इस पूरे वीडियो में मैं एक एक सिम्टम्स को आपको एक्सप्लेन करूंगी और मुझे मेरी प्रेगनेंसी में कौन कौन से सिम्टम्स आए थे पीरियड मिस होने से पहले वो भी बताऊंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और कॉमन सिम्टम है मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस फर्स्ट 3 मंथ्स बहुत कॉमन होता है, वो दिन में कभी भी हो सकता है। और मैं बात करूं मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो मेरी प्रेगनेंसी में मुझे मॉर्निंग सिकनेस नहीं हुआ था। मॉर्निंग सिकनेस होना कॉमन तो है, पर ज़रूरी नहीं है कि ये सबको हो। ज़्यादातर लोगों को मॉर्निंग सिकनेस होता है, पर ऐसा नहीं है कि जिसको मॉर्निंग सिकनेस नहीं हो रहा है तो उसकी प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम है या फिर वो प्रेग्नेंट नहीं है, ऐसा नहीं होता है। अब बात करते हैं सेकेंड साइन की, जो कि है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। जब फर्टिलाइज्ड एग यूट्रस पे जाकर चिपकता है यानी कि अटैच होता है, तब थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है। या तो वो पिंक कलर की होगी, लाइट पिंक कलर की होगी, या थोड़ा सा ब्राउन डिस्चार्ज सा होगा, और बहुत थोड़ा सा होगा, वो ज़्यादा नहीं होगा, नॉर्मल पीरियड की तरह नहीं होता है। और जनरली ये जब आपने कंसीव किया है उसके 10 से 14 दिन के बीच में होता है। तो इससे भी पता चलता है कि आपने कंसीव कर लिया है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में जैसा कि मैंने बताया बहुत थोड़ा सा ही ब्लड आता है, जैसे कि फ्यू ड्रॉप्स ही आते हैं। उसका कलर लाइट पिंक या ब्राउन होता है और सिर्फ 1 से 2 दिन ही होती है। और नॉर्मल में फ्लो हैवी होता है, कलर रेड होता है। तो ये डिफरेंस होता है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में और नॉर्मल पीरियड में। अब मैं बात करूं अपनी प्रेगनेंसी की, तो मेरी प्रेगनेंसी में इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं हुई थी, या फिर कह सकते हैं मुझे पता नहीं चला होगा। मैं अपनी प्रेगनेंसी का एक अलग सा वीडियो बनाऊंगी कि मुझे क्या सिम्टम था, पर मुझे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं हुई थी। अब नेक्स्ट अर्ली साइन है प्रेगनेंसी का थर्स्टी और हंग्री, यानी कि आपको प्यास काफ़ी ज़्यादा लगेगी या फिर अचानक से आपको भूख लगना शुरू हो जाएगी। तो मेरी प्रेगनेंसी में ये हुआ था, मुझे भूख भी लगनी शुरू हो गई थी और मेरा गला बहुत ज़्यादा ही सूखता था। मतलब एक होता है कि गर्मियों में प्यास लगना, पर मेरा गला चिपकने लगता था। मतलब रात भर मुझे पानी ही पीना पड़ता था, जिसकी वजह से मैं रात भर सो नहीं पाती थी, बहुत सारी चीज़ें होती थी। अब नेक्स्ट साइन है क्रेविंग और फूड एवर्जन। अगर आप प्रेग्नेंट होते हैं तो हो सकता है अचानक से आपको कोई चीज़ बहुत जो अच्छी लगती थी वो बेकार लगने लगी, अच्छी ना लगी, उसका टेस्ट अच्छा ना लगे, या फिर उसकी स्मेल से आपको नफ़रत हो जाए। और कभी कभी इसका उल्टा भी होता है कि जो चीज़ आपको नहीं अच्छी लगती थी आपको वही खाने का मन करे। तो ये भी होता है प्रेगनेंसी जब, या फिर आपने कंसीव कर दिया हो, तो ये एक साइन हो सकता है कि हाँ आप प्रेग्नेंट हैं। अब नेक्स्ट साइन है सोर ब्रेस्ट। आपको ब्रेस्ट में कुछ चेंजेस नज़र आएंगे, आपको थोड़ा थोड़ा पेन होने लगेगा, या फिर ब्रेस्ट के साइज़ में आपको डिफरेंस नज़र आएगा। मैं अपनी प्रेगनेंसी की बात करूं तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बता सकती। लेकिन हाँ, बहुत मेरी जो फ्रेंड्स थी उनसे मैंने पूछा था, तो उन्होंने बताया था कि हाँ उनको ब्रेस्ट में पेन हुआ था, कुछ चेंजेस आए थे। तो ये भी एक कि आपने कंसीव कर लिया है, इसका साइन होता है। अब नेक्स्ट साइन है इमोशनल। आपकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं जब आपने कंसीव कर लिया होता है। उसकी वजह से आप हो सकता है इमोशनल फील करें, मूड स्विंग्स बहुत होगा, अचानक से कोई बात नहीं भी हुई होगी तो आप इमोशनल हो जाएंगे। क्योंकि ये मेरी प्रेगनेंसी में हुआ था कि मुझे कोई छोटी सी भी बात होगी उसमें मैं इमोशनल हो जाती थी, मेरा मन अच्छा नहीं रहता था, मुझे बहुत अजीब सा फील होता था। तो ये भी एक साइन होता है कि हाँ आपने कंसीव किया है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया हार्मोन के चेंजेस के कारण बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसीलिए कहते हैं कि एक औरत प्रेगनेंसी में उसके साथ कैसा बिहेव किया गया है वो कभी नहीं भूल सकती। अगर आप देख रहे होंगे तो बहुत सारी इस पे रील्स भी ट्रेंड में चल रही हैं। तो इसीलिए कभी भी प्रेग्नेंट वुमेन के साथ प्रेगनेंसी में तो बिल्कुल भी कुछ गलत ना करें, क्योंकि ऑलरेडी उसकी बॉडी में इतने चेंजेस हो रहे होते हैं, वो बहुत इमोशनल होती है, उसको एक मेंटल सपोर्ट चाहिए होता है। तो ये भी एक साइन है प्रेगनेंसी का। अब बात करते हैं नेक्स्ट साइन की, जो कि है स्ट्रेंज टेस्ट।
ये मेरे साथ हुआ था कि मैंने चेक नहीं किया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं हूँ, लेकिन मेरे मुंह में मुझे अजीब सा टेस्ट लगता था, यानी कि जैसे मेटालिक टेस्ट टाइप का, या फिर यूँ कह लें कि जब बलून फुलाते हैं उसके बाद आपका मुंह थोड़ा सा अजीब सा टेस्ट हो जाता है, मुझे वैसा टेस्ट आने लगा था। तो ये मेरे साथ हुआ था। अगर सडनली आपका मुंह का टेस्ट चेंज हो रहा है तो हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट हो, आपने कंसीव कर लिया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट साइन की। नेक्स्ट है एक्स एंड पेन। हार्मोन चेंज के कारण ये भी होता है, आपको पेन होगा बॉडी में। मुझे जो पेन होता था वो मेरे काफ पे ज़्यादा होता था, बहुत ज़्यादा पेन होने लगा था, और उसके बाद चलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। स्टार्टिंग में ही ऐसा हुआ था, कुछ 1-2 हफ्ते ही हुआ था, उससे ज़्यादा नहीं हुआ था। तो अगर आपको ऐसा हो रहा है तो हो सकता है कि आपने कंसीव कर लिया हो और गुड न्यूज़ हो। नेक्स्ट साइन है टायर्ड। आपको बहुत थकान महसूस होगी, ये भी बहुत कॉमन है। आपको थकान महसूस होगी, आपको नींद बहुत ज़्यादा आएगी, आपको हर वक्त आप कुछ भी एक काम करोगे उसके बाद आपको लगेगा चलो मैं रेस्ट कर लेती हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। स्पेशली ये स्टार्टिंग के 12 हफ्ते तक ही होता है, उसके बाद तो नॉर्मल फील करने लगते हैं। किसी किसी को थ्रू आउट प्रेगनेंसी भी ऐसा होता है कि वो थकान महसूस होती है, पर मुझे बिल्कुल भी नहीं हुई थी, मैं एक्टिव थी पूरी प्रेगनेंसी में। अब बात करते हैं लास्ट साइन, जो कि है ब्लैडर चेंजेस। जब प्रेगनेंसी होती है या फिर कंसीव करने के बाद भी आपको ऐसा लगेगा कि बार बार टॉयलेट जाना पड़ रहा है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। मुझे ऐसा हुआ था, मैं तो आधे टाइम से ज़्यादा ही वॉशरूम में ही बैठी रहती थी। तो अगर आपको ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब आपने कंसीव कर लिया है और गुड न्यूज़ है। तो मैंने सारे साइंस की बात कर ली है, 10 साइंस ऑफ अर्ली प्रेगनेंसी। उसके बाद पीरियड मिस होना, ऑब्वियसली अगर आपका पीरियड मिस हुआ है तो आप प्रेग्नेंट हैं, और फिर उसके बाद आप टेस्ट करके भी कंफर्म हो सकते हैं। डॉक्टर को फिर जाके आप दिखा सकते हैं, फिर डॉक्टर आपको फर्दर टेस्ट प्रेस्क्राइब करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियोस मैं आप सबके लिए लाती रहूँगी, और प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियोस, बेबी रिलेटेड वीडियोस मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, आप ज़रूर देखें।